क्या तुम ठीक हो? नहीं शुक्रिया। अगर तुम कहो तो मैं अपने मददगार से तुम्हारे लिए कुछ पेन किलर्स मंगवा दूं? तकलीफ की माफ़ी। मैं सूप गर्म करती हूँ ताकि तुम उसे पी सको। कम से कम 2 ग्लास पीना ताकि दर्द ख़त्म हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। कोई ज़रूरत नहीं। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए, जबकि मैं तुम्हें इस हाल में तसव्वुर नहीं कर रही थी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे और सब ख़त्म भी हो गए। और ये दिन भर टैक्सी में घूमना भी बहुत महंगा पड़ा। और होटल का शीशा जो टूटा उसका तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए मुझे। उसने रही सही कसर पूरी कर दी। मुझसे पैसों की बात मत करो। मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ डियर, और ये मुझे दे दो, बाद में लेना। तुम अपना सूप पियो। एक तुम ही तो थी जिसको कॉल कर सकता था। कोई बात नहीं। मैंने अपनी नई नौकरी भी शुरू कर दी और जल्द ही एडवांस तनख्वाह भी ले लूँगा ताकि फिर कोई जगह ले सकूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बताना ही नहीं चाह रहे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आज की रात सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनने के लिए छुट्टी की है, समझे? क्या तुम रात में भी काम करती हो? क्या तुम्हारी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है? वो कार्ड नहीं पढ़ा जो दिया था? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरा कोई मसाज सैलून है? इसका मतलब है कि तुम नहीं जानते। हाँ, अगर तुम जानते तो यहाँ नहीं आते। ओके, अब जब तुम आ ही चुके हो तो वेलकम। चोरों की तरह लाइट बंद करके यहाँ वहाँ चक्कर क्यों लगा रहे हो मिस्टर? तुम्हें क्या चाहिए? मैं किसी को उठाना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें भूख लग रही है? मुझे नहाना है। हीटर और चूल्हा काफी पुराने हैं, एडजस्ट करने में परेशानी होती है। कहीं खुद को जला मत लेना, एहतियात से।
मुझे लगा यहाँ कोई निशान है। बाथरूम में कोई है क्या? हाँ, करीम शावर ले रहा है। पूरी फैमिली के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक बाथरूम है, थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। राइमी, क्या तुम सो रहे हो? मुकद्दस, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने बहुत काम किया है आज। क्या हुआ दोस्त? बेलतम कहाँ है? बस थोड़ी देर में आ रही है। यानी मैं तुम्हें बकवास लग रहा हूँ? बहुत अजीब सोच है तुम्हारी। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ग्रेट है। अपने आप पर काबू रखा कर। हाँ सलीम, तुम इस तरह से मुझे पका रहे हो जिस तरह दिन भर ये एडवान मुझे पकाता रहा है। अजीब है यार। वुराल, ऐसी कोई भी हरकत मत करना कि बेलतम को हम पर शक हो जाए। तुम्हारी खुदगर्जी मुझे मार रही है। ओके गाइस, अब ये बातें बंद करो। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे अदवान साहब? कोक लोगे या फ्रूट जूस? दूध। कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला दे यार। मेरे लिए वही जो हमेशा लाते हो, इनके लिए कोक। ये साहब सुबह से बड़ी हेल्दी जिंदगी गुजार रहे हैं और इस अंदाज को बरकरार रखेंगे। लिमान आंटी से वादा भी किया हुआ है। अच्छा, मैंने उसे उस आदमी के बारे में बताया। हाँ, तुम हमें क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं कैफे में बेलतम और उसकी दोस्त के साथ बैठा हुआ था कि मैंने उसे बाहर इंतजार करते हुए देखा और वो गायब हो गया। तुमने जरूर किसी जिनबूत को देखा होगा, या फिर ये तुम्हारा वहम है जिसको तुमने अपने जहन में बिठा लिया। मैंने खुद देखा उसे। और फिर वो तुमको दोबारा नजर नहीं आया? नहीं, मैं डर गया था और उस जगह को छोड़कर आ गया, लेकिन उसके बाद नहीं देखा उसे। मुनीर भाई ने कहा है कि वो इस मामले को खुद देख लेंगे। हाँ, तू तो बहुत खुश है ना सुनकर। मुझे यकीन है कि वो उसे हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, ठीक कह रहा है तू। अखबार में तेरी तस्वीर नहीं आई है ना, इसीलिए इतना सुकून से बैठा हुआ है। ओह, इजी हो जाओ, मेलतम आ रही है। हाँ, तो क्या अपने सर पर सेब रखकर इंतजार करूं कि वो आएगी और निशाना लगाएगी मुझ पर? ये बातें मत करो, मुनीर अंकल ने कहा है वो उसे देख लेंगे। यकीन नहीं था तुम लोग आओगे। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता था। तुम कैसे हो वुराल? मैं फिट, एकदम रॉजर। इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये गहरी सोच में डूबा हुआ है, इसे वहीं रहने दे तो अच्छा है। लगता है ये अभी तक मदोश है। मजाक कर रहे हो मुझसे? मैंने देखा था, जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम लोग जब भी एक साथ मिलकर बैठते हो, कोई ना कोई बात सामने आ ही जाती है। मैं दोबारा कोई बुरा सरप्राइज देखना नहीं चाहती हूँ। मेलतम, बस अब बहुत हो गया। हम सुबह ये मामला क्लियर कर चुके हैं, उसके बावजूद अब दोबारा? आराम से, ठंडे हो जाओ। मैं बार बार एक ही बात सुनकर थक चुका हूँ। ओके, अपसेट मत हो। अच्छा ना, सब ठीक है। हे वुराल, ये बताओ तुम इंग्लैंड कब जा रहे हो? बहुत जल्द। ये शख्स इंग्लैंड जाने वाला है। क्यों वुराल? तुम हमारी शादी में शिरकत करने के लिए तो आओगे ना? ऑफ कोर्स डियर, मैं मिस नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशी का दिन मेरी खुशी का दिन है। और
करीम, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। शुक्रिया। शावर लेने के बाद वहाँ बहुत ठंड लगेगी तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा, शुक्रिया। क्या किया आज तुमने सारा दिन? मैंने आपको कहा था नापा कि मुझे कुछ काम करने थे। तुम मुझे सच सच बताओगे कि तुमने क्या किया? मैंने मिस्टर मुनीर से बात की है। खुदा समझे उस शख्स को, वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? मुझे उससे मिलना था। मुस्तफ़ा ने मेरा नंबर उसके मोबाइल से लिया था। मुझे पूरा यकीन है कि उस कमीने ने तुम्हारा नंबर खुद उसे दिया होगा। वो ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, क्या कह रहा था वो? मुस्तफ़ा यशरांस कंपनी में काम करना शुरू हो गया। ये एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको कल बताऊंगा। करीम, वो शख्स जल्दी तुम्हारा पता लगा सकता है। मुझे नहीं पता, जो भी होता होने दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। गुड नाइट। करीम, हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह बखैर अम्मी जान। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मेरे पास वक्त नहीं था, कुछ काम की मसरूफियत भी ज़्यादा थी। बाबा कैसे हैं? वो अच्छे हैं, काम पे गए हैं। क्या तुमको वहाँ रहने की जगह मिल गई? तुम आराम से हो? मैं होटल में हूँ, ठीक हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी जान, आप लोग परेशान ना हो। बोलो मैं ऐसा क्यों ना करूँ, मैं हर वक्त तुम्हारा ही सोचती हूँ। अम्मी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम अपने काम पे तवज्जो दोगे, परेशानियों से दूर रहोगे। हाँ मैं जानता हूँ। मुस्तफ़ा, मुझे कॉल करते रहना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते रहना चाहती हूँ। मैं दोबारा कॉल करूँगा अम्मी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अपना ख्याल रखना। माँ की दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करता हूँ। अम्मी, बाबा को मेरा सलाम कहिएगा और उनसे कहिएगा मेरे लिए परेशान ना हो। फिर आपसे बात होगी। मेरा बेटा, माँ बहुत उदास है तुम्हारे बगैर। मेरा अकलौता प्यारा बेटा, अपना ख्याल रखना। आप दोनों के लिए बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैंने इसे धोकर इस्त्री कर दी, पहन लो। शुक्रिया शुक्रिया। क्या अभी भी तकलीफ महसूस कर रहे हो? नहीं। तुम जल्दी क्यों उठ गए? देर तक भी तो सो सकते थे। मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ, सुबह वॉक पर जाने की आदत जो है। मैं जल्दी चला जाऊँगा। खैर, मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करूँगा। मैं चाय निकाल देती हूँ, तुम नाश्ता कर लो। वैसे भी कल रात से अब तुम काफ़ी बेहतर हो, कम से कम बोल तो रहे हो। तुम्हारे लिए दर्द सर बना हुआ हूँ। तुमने मुझे परेशान किया? मुझे तुम्हारी कहानी मालूम हो गई है मुस्तफ़ा। तुम जैसे अपने हालात का सामना कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे खाने पीने और रहने का इंतज़ाम मौजूद है। अगर मेरे साथ झगड़ा और मारपीट किए बगैर रह सकते हो
मेरे कस्टमर आने पर यहाँ से जा सकते हो तो मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज़ नहीं है। ये मेरी जानिब से तुम्हारे लिए ऑफ़र है। दावत का शुक्रिया, लेकिन जाना तो है। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। जाओ जाकर अपना मुँह हाथ धो लो और हाँ, अलमारी में से नया तौलिया ले लेना। मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मुस्तफ़ा तुम्हारे पीछे है, जानती हूँ। वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा, मार देगा। मुस्तफ़ा कातिल बन जाएगा, जेल चला जाएगा। अगर तुम खुदा को मानते हो तो यहाँ से चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ फौरन। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अब उसको कातिल मत बनाओ। तुम उसके लिए मुझसे भीख मांग रही हो और तुम रो रही हो, वो भी उस शख्स के लिए। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। वो तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना तुम उससे प्यार करती हो। ये सब कुछ होने के बाद उसने तुमसे मुंह मोड़ लिया क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हारे लिए उंगली तक नहीं उठाई, खून करना चाहता है। तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना के लिए। अब तो जान गई होगी अपने खुद गर्ज मुस्तफा को। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। अब कहां भाग रही हो तुम? रुको! ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। भाड़ में गए तुम सब लोग। चिल्लाओ मत, मेरी बहन पे गुस्सा मत करो। फातिमा गुल को रुलाओ नहीं, नहीं रुलाओ, नहीं रुलाना। सलीम ये तवक्को नहीं कर रहा होगा, हम दोनों को यहाँ देखकर हैरान रह जाएगा वो। हम उसको सरप्राइज देने ही तो आए हैं। आप हमारी शादी की नई तारीख सुनकर ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वीटी। पता नहीं, मुझे ये लगा कि आपने ये खबर सुनी तो आप खुश नहीं हैं, और ऐसा भी लगा कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बेहद खुश हूँ। उस वक्त से मैंने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आपको सलीम के साथ मेरा रिलेशनशिप पसंद नहीं? प्लीज़ अभी बता दें ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, परेशान मत हो। ऐसा लगता है कि आपको सलीम पर बहुत गुस्सा है। मेरी खामोश रहने की वजह मेरी खराब तबीयत है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं जानती, मैं काफ़ी उलझी हुई हूँ। एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब खुश हो जाओ, फजूल बातें सोच सोच के परेशान मत हो। मेल्टम, आई लव यू बेटा। आहा, गुड मॉर्निंग। कैसी हो मेरी जान? मेल्टम तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अपने कमरे में? वो मीटिंग रूम में होंगे, चलिए उनसे वहीं मिलते हैं। ये लिस्ट पुरानी हो गई है, इनको नए सिरे से बनाएं। अच्छा तो आप मीटिंग रूम में जा रही हैं।
ये फाइल्स दोपहर से पहले चाहिए। वेलकम मिसेस परिहान। थैंक यू। आप कैसी हैं मिस बेल्जन? मैं बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डियर आंटी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं साइन करके जल्दी चली जाऊंगी। मैं यहाँ रुकूंगी। तुम यहाँ रुक सकती हो? अंकल मुनीर को हेलो कह लूँ, जरा घूम भी लूंगी। ओके। हेलो, मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा था। हेलो, क्या मिस्टर मुनीर अपने कमरे में है? वो आने ही वाले हैं। तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की दो तस्वीर चाहिए। चेहरा वाजे होना चाहिए। अपने शनाख्ती कार्ड लाना मत भूलना। मिस्टर मुनीर, शनाख्ती कार्ड तो हमेशा हमारे पास ही होते हैं। क्या फातिमा गुल का उसमें कोई हिस्सा तो नहीं? क्योंकि बाद में मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। डोंट वरी, कोई परेशानी नहीं होगी। डेयरी फार्म मेरे और घर राहिमी के नाम पर है। फातिमा गुल का तो सिर्फ जमीन में हिस्सा है। जमीन के मामलात में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ये सब नहीं जानती, बस जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करें आप। इस सिलसिले में फातिमा से कुछ मत कहिएगा। वो आजकल वैसे ही बहुत डिस्टर्ब होगी। मैं उससे इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ फरोख्त के मामलात जल्दी निपटाना चाहता हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना कि उस लड़की पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालना। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मिस्टर मुनीर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी उसके साथ। बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ओके, ज्यादा लेट मत होना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इधर भी प्लीज। ये क्या है रुशाद? कुछ नहीं, तुम जानती हो कि हम हर साल कैपिटल में इजाफा करते हैं। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? फील्ड वर्क में मसरूफ हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के मुआयने के लिए गए। और कुछ? बस हो गया, थैंक यू। यू वेलकम। आप जा रही हैं इतनी जल्दी? ये अर्जेंट है। ठीक। अब मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें कुछ जल्दी नहीं तो कुछ देर रुक जाओ। नहीं तो मसरूफ हो। मेल्तम और मैं शॉपिंग पर साथ जाने वाले हैं। जल्दी किस बात की है? पहले कॉफी तो पी लेने दे। नहीं, हम चलते हैं। क्या तुम मेल्तम को कॉल कर सकते हो? ओके। सबके लिए कॉपी बनाओ और अटैच कर दो। ठीक है मैम। मिस्टर सलीम, मिस मेल्तम बाहर गई हैं। वो चली गई? क्यों? उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेल्तम, क्या हुआ तुम्हें? सलीम, मुझे कुछ काम याद आ गया था। मैं मीटिंग डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। मॉम कह रही थी कि तुम दोनों को शॉपिंग पर जाना था आज।
मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लो। सनम की कॉल आई थी, उसकी बैरिक के साथ लड़ाई हो गई है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ठीक है जान। हाँ वैसे मैं तुम्हारी कार लेकर आई हूँ, मुझे ये बताओ तुम्हें जरूरत तो नहीं है कार की? नहीं, मैं सारा दिन यही रहूंगा, लेकिन तुम देर से मत आना प्लीज, वरना मैं तुम्हें मिस करूंगा ना। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अरे मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मॉम मेल्तम जल्दी चली गई है। वो चली गई? उसका कहना था कि कोई जरूरी काम आ गया है, उसने माजरत की है आपसे। कोई बात नहीं, अब मैं घर जा रही हूँ। आप अपसेट हो गई? नहीं, मैं क्यों होंगी। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है रिशाद। मेल्तम को क्या हुआ? पता नहीं। चाय और लाऊं? नहीं बस शुक्रिया। तुम खाओ। नहीं बस जाऊंगा, पहले ही तुम्हारा बहुत वक्त लिया, तुम्हें जाना था शायद। मैं बाद में चली जाऊंगी। हर बात के लिए शुक्रिया तुम्हारा। यू आर वेलकम। आज तुम क्या करोगे? आज बहुत से काम है। क्या तुम रात को वापस आओगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तुम्हारे ख्याल में? मेरा मतलब है नहीं आऊँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस मामले को ज़्यादा तूल मत देना मुस्तफ़ा। उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर वाज़ेह पैगाम छोड़ा है। नेक्स्ट टाइम वो कोई रियायत नहीं करेंगे, समझे तुम? इन्हें इसका हिसाब तो देना होगा। तुम फिर मार खाओगे। भूल जाओ इस बात को। क्या वो लड़की इतनी अहमियत रखती है? उसने तुमसे झूठ बोला। वो किसी और शख्स से मोहब्बत करती थी। आखिर में उसे भी धोखा ही मिलेगा। वो अपना सर दीवारों से टकराएगी। तुम्हें क्या मिलेगा इंतकाम के रास्ते पर चलकर? तुम एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिए जाओगे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मुस्तफ़ा, समझने की कोशिश करो। उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। अगर करती तो तुम इस हाल में ना होते। तुम नहीं जानती कैसा लगता है। मैं जानती हूँ मुस्तफ़ा। इस तरह या उस तरह दोनों ही सूरतों में ज़िंदगी खूबसूरत है। ज़िंदगी इतनी बेवकत नहीं कि इतनी आसानी से उसे बर्बाद कर दिया जाए। चलता हूँ। खुदा हाफिज़।